नमस्ते। ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी टू एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस मतलब साइनस इन्फेक्शन से यहाँ से स्प्रेड होके आंख में स्प्रेड हो गया। तो ये 4 भाग में लिया गया है। तो ये वीडियो जो है ये 4th पार्ट है, 4वीं भाग है। इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। तो पहले ही मैंने बता दिया कि जब आंख में स्प्रेड हो गया तो आंख के अंदर 5 स्टेज में रहेगा। 5 स्टेज में रहेगा ये जो बीमारी। तो शुरुआत रहेगा प्री सेप्टल ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, सेकेंड पोस्ट सेप्टल ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, थर्ड सब पेरियोस्टल एब्सेस, फोर्थ ऑर्बिटल एब्सेस और लास्ट वाला कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। और इसमें पहले 2 जो है वो मेडिकल कंडीशन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक से देके हम ठीक कर सकते हैं विदाउट सर्जरी। तो आखिर 3 जो है वो स्टेज में सर्जरी करना पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि प्री सेप्टल ऑर्बिटल सेलुलाइटिस और पोस्ट सेप्टल ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जो है वो पेशेंट को सिर्फ आईवी एंटीबायोटिक चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को एडमिट करने के बाद आईवी एंटीबायोटिक सब शुरू करके 2 दिन के बाद ये डिसीज जो है स्प्रेड होके 3rd स्टेज में भी जा सकता है। तो इसलिए पहले जब आएंगे बच्चा आएगा तो जो भी पेशेंट आएगा उसको एडमिट करना मस्ट है। तो एडमिट करके उसी टाइम में बता देंगे कि आपको कुछ पीना नहीं, कुछ खाना नहीं, जब तक डॉक्टर तो स्टाफ नर्स पहले बताएंगे। अभी हम दोनों कंडीशन देखेंगे, ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल। तो मेडिकल ट्रीटमेंट ये रहेगा कि जब पेशेंट आगे उसी टाइम पे नील पर ऑरली, एक इसलिए कि बच्चे को नहीं तो जो भी पेशेंट है उनको कॉन्ट्रास्ट देने के बाद सीटी स्कैन लेना पड़ता है। तो कॉन्ट्रास्ट जब भी लेंगे पेशेंट वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए, तो आईवी ड्रिप स्टार्ट करेंगे और वॉमिटिंग ज़्यादा आने का चांस है, इसलिए नील पर ली। और उसी टाइम में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट किया जाएगा और पेन किलर्स भी। और जब तक ऑपरेशन शुरू ना होए तब तक नाक में एक छोटा मेडिकेटेड कॉटनॉइड्स रखेंगे। ये सिर्फ 20 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद निकाला जाएगा। एक दिन में 2 नहीं तो 3 बार रखेंगे। साथ में नेसल ड्रॉप्स भी। और अगर जो फेशियल स्वेलिंग है, लिड में स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग कम होने के लिए कोल्ड कंप्रेशन दिया जाएगा। और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो है वो आपको आके देखने के बाद आंख का ड्रॉप्स एडवाइस करेंगे, आर्टिफिशियल आई ड्रॉप्स। एक दिन में 3 नहीं तो 4 बार डालना पड़ेगा। और रात में सोने के पहले ऑइंटमेंट, आंख के ऑइंटमेंट भी डालना है। और जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि आईवी फ्लूइड्स चालू रहेगा। और ऑरल स्टेरॉइड्स इसी सिर्फ जब आंख का विजन कम होने वाला है, सिर्फ उसी कंडीशन में ऑयल स्टेरॉइड्स देने का चांस है। वो ऑरल भी हो सकता है, नहीं तो आईवी भी हो सकता है, डेक्सा भी हो सकता है, नहीं तो मीथाइल प्रेडनिसोलोन भी हो सकता है। ये हुआ ऑरल स्टेरॉइड्स के बारे में। अगर जो एडमिट करने के बाद सीटी स्कैन में एब्सेस कलेक्शन दिखा तो ऑपरेशन करना मस्ट है। ऐसा ही अगर जो आंख का विजन कम होता जा रहा है, फीवर कम होता जा रहा है, ऐसा है तो भी ऑपरेशन करना मस्ट है। अभी ऑपरेशन करके डिसाइड हो गया, पेशेंट एडमिट हो गया, और पहले आपका कंसर्न लेंगे। कंसर्न में डायग्नोसिस लिखा होगा, क्या ऑपरेशन करने वाले हैं ये लिखा होगा, और ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशंस। मैं आपको ऑपरेशन का थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बताऊंगा। ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशंस ये है कि ये जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन दोबारा आ सकता है, नहीं तो वहाँ से स्प्रेड, ऑपरेशन के बाद भी स्प्रेड होने का चांसेस है। आंख के अंदर खून आने का चांस है, विजन और भी बिगड़ने का चांस है। तो ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन एक बार कंट्रोल हो गया तो कंप्लीटली चला जाएगा, तो रिकलेक्शन होने का चांसेस है और आंख का विजन जाने का चांसेस है। और जब ये कंसर्न ले रहे हैं उसी टाइम में सब इन्वेस्टिगेशन लेके, इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो गया तो ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ आपको पीडियाट्रिशियन नहीं तो फिजिशियन से मिलना है। तो आप बच्चे हैं तो पीडियाट्रिशियन को, बुजुर्ग लोग हैं तो फिजिशियन से मिलेंगे। तो एग्जामिन करके सर्जरी के लिए क्लियरेंस देंगे। तो ये क्लियरेंस के साथ आपको एनेस्थेटिस्ट से मिलना है। तो एनेस्थेटिस्ट एग्जामिन करके रिपोर्ट सब देख के आपको कुछ समझा के तो एनेस्थेशिया क्लियरेंस देंगे। तो ये कंडीशन जो है हम अगले दिन तक यूजुअली वेट नहीं करेंगे, जितना जल्दी ऑपरेशन करेंगे तो उतना अच्छा है।
तो बट एक पॉइंट में कन्वे करना चाहता हूँ कि ऑपरेशन का 4 घंटे के पहले कुछ पीना मत, कुछ खाना मत। और ऑपरेशन जो है वो है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। ईएनटी के साइड से एंडोस्कोप के द्वारा साइनस सर्जरी करेंगे और साथ साथ में इसी नेसल ट्रांसनेसल नाक के अंदर से ही आंख का जो पस कलेक्शन है उसको भी निकालने के लिए ट्राई करेंगे। अगर जो पस कलेक्शन आंख के अंदर, आंख के ऊपर है नहीं तो पीछे है, ऐसा है तो सिर्फ नाक के अंदर से अप्रोच करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को बुला के वो आंख के बाहर से इंसिशन डाल के, सेपरेट इंसिशन से डाल के वो पस निकालेंगे। मैं आपको एक फ़ोटो बताऊंगा तो आप बेहतर समझ जाएंगे। तो सर्जरी डिसाइड हो गया, तो सर्जरी तकरीबन 3 घंटे में, उसके बाद जब वार्ड नहीं तो रूम आ जाएंगे तो उसका नेक्स्ट 4 घंटे में कुछ पीना मत, कुछ खाना मत। उसी दौरान आपको पोजीशन ये प्रॉप्ट अप 45 डिग्रीज पोजीशन रहेगा और आईवी फ्लूइड चालू रहेगा और स्टाफ नर्स साथ के आपको वाइटल्स देखेगी और टेम्परेचर चेक करते रहेगी और आंख का एग्जामिनेशन भी करते रहेगी और आईवी एंटीबायोटिक्स चालू रहेगा विथ पेन किलर्स। और ऑपरेशन का 1 दिन बाद नाक साफ करने के लिए सलाइन नेसल स्प्रे, बच्चों में स्पेशली, बुज़ुर्ग लोग में नेसल वॉश। बुज़ुर्ग लोग अगर जो नेसल वॉश ठीक से ले नहीं सकते तो सिंपल सा सलाइन नेसल स्प्रे से भी कर सकते हैं। अगर जो आपको पता करना है कि नेसल स्प्रे और नेसल वॉश कैसा यूज़ करना है तो आप यूट्यूब में डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT सलाइन नेसल वॉश करके एंटर कर दो, आपको डिटेल मिल जाएगा। और नेक्स्ट वाला ये वाला वीडियो देखना है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT नेसल वॉश करके आपको मिल जाएगा। और ऑपरेशन करने के 1 हफ्ते बाद आपको स्टेरॉइड नेसल स्प्रे यूज़ करना है। बच्चों में 1 पफ दिन में 1 बार, बुजुर्ग लोग में 2 पफ दोनों नेसल नोस्ट्रिल में 1 दिन में 2 बार। इसका टेक्निक कैसा यूज़ करना है आपको जानकारी चाहिए तो यूट्यूब में डॉक्टर जाकिर हुसैन ENT स्टेरॉइड नेसल स्प्रे करके डाल दो, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अभी आपको थोड़ा फ़ोटोज़ बताता हूँ जिस पेशेंट में मैंने ऑपरेट किया है। तो ये बच्चा जो है इसका डायग्नोसिस है सब पेरियोस्टल एब्सेस, मतलब 3rd वाला स्टेज, जैसे ये CT स्कैन में आपको दिख रहा है। ये ऑपरेशन करके पहले वाला दिन, ऑपरेशन करके 2nd डे, ऑपरेशन करके 3rd डे और मैंने डिस्चार्ज किया 5 नहीं तो 7 दिन के बाद। ये बच्चा जो है ये ऑपरेशन के 1 दिन के पहले लिया गया था और ऑपरेशन के 3 दिन के बाद, ऑपरेशन का 4 दिन के बाद। अगर जो आप ये फ़ोटो देखेंगे तो ऊपर एक इंसिशन है, इसलिए कि ये बच्चा जो है इसको आंख का पस जो है आंख का ऊपर था, ये देखो ऐसा ऊपर था, इसलिए सिर्फ नाक के अंदर से मैं निकाल नहीं पाया, तो उसको ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आके बाहर से इंसिशन डाल के उसको पस निकालना पड़ा। और नेक्स्ट वाला ये कलेक्शन, बच्चे में कलेक्शन इधर नीचे है, इसलिए लोअर आईलिड स्वेलिंग ज़्यादा है। ऑपरेशन करके 1 दिन, दूसरा दिन, 3rd डे, 4th डे, 5th डे, 7वें दिन डिस्चार्ज कर दिया। और ये पेशेंट का कलेक्शन ऑर्बिटल एब्सेस जो है इधर है, सब पेरियोस्टल एब्सेस इधर है, कलेक्शन ऊपर है। तो ऐसा मैंने थोड़ा फोटोग्राफ्स बताए। पेशेंट ठीक है। अभी पेशेंट डिस्चार्ज के टाइम में आपका 7 दिन का IV एंटीबायोटिक रहेगा तकरीबन, और डिस्चार्ज के टाइम में IV एंटीबायोटिक और भी देंगे कंटिन्यू करने के लिए और 5 दिन के लिए तकरीबन, और पेन किलर्स चाहिए तो। और नेसल स्प्रे, स्टेरॉइड नेसल स्प्रे जो है आपको यूज़ करना है ऑपरेशन करके 1 हफ्ते के बाद। नेसल स्प्रे, सलाइन स्प्रे नहीं तो नेसल वॉश यूज़ करना है ऑपरेशन करके 1 दिन के बाद। और घर जाने के बाद बैलेंस डाइट लेना है, पानी ज़्यादा पीना है, ऑयली फूड्स अवॉइड करना है, हॉट स्पाइसी फूड्स अवॉइड करना है। और जब भी नाक क्लीन करेंगे बहुत फोर्सफुली ब्लो मत करना, बहुत जेंटल से ब्लो करना। तो ऐसा ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन सेकेंडरी टू एक्यूट राइनोसाइनसाइटिस मैनेज किया जाता है। शुक्रिया।